Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Binayak Inter College, Khajurahat, Ayodhya. My name is Ram Sukhmaurya. I will teach you today class 8 math chapter 5D. आज हम लोग चैप्टर 5D में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का अध्ययन करेंगे। तो ये फार्मूला भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हमें उसमें चेक करना है कि वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के या रूप के हैं कि नहीं हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 81 ए स्क्वायर माइनस 72 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर यह है। तो इस 81 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 ए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा 81 ए स्क्वायर, और फिर माइनस इस 72 ए बी को हम तोड़ करके लिखें तो माइनस 2 इंटू ए सूत्र में होता है जो यहाँ दिया गया है। 2 हो गया सूत्र वाला, इंटू ए के स्थान पे 9 ए, इंटू बी के स्थान पे यहाँ 16 बी स्क्वायर है तो इसको करेंगे 4 बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 बी हो गया ये, और प्लस इस 16 बी स्क्वायर को लिखेंगे 4 बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। पूरे को हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये इस प्रकार का है जो यहाँ दिया गया है। तो अगर हम देखें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके रूप का है। अतः यह व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। इसको भी हम लिखेंगे तो 4 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 सूत्र में होता है, इंटू ए के स्थान पे ये 4 बी रखते हैं, इंटू बी के स्थान पे 5 वाई, और फिर प्लस ये 25 वाई स्क्वायर को 5 वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सूत्र वाला, इंटू ए ये बी हो गया 5 वाई। तो ये भी अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का है। अतः यह व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का है। इसी प्रकार से बाकी और जो सवाल हैं हम अपने आप चेक कर लेंगे। अगर इस प्रकार का नहीं है, इसको हम तोड़ के देखते हैं तो वो प्रकार का नहीं होगा, और अगर है तो लिखेंगे इस प्रकार का है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब हमें ये देखना है, इसका गुणनखंड करना है। तो 4x स्क्वायर को फिर लिख सकते हैं हम 2x पूरे का होल स्क्वायर माइनस इस 12 को अगर हम तोड़ के लिखें 2 सूत्र वाला, इंटू ए के स्थान पे यहाँ 2x है 2x लिख लिए, और इंटू बी के स्थान पे 3y है, और यहाँ से हम इस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको ए मानेंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए के स्थान 2x इंटू बी के स्थान पे ये 3y। तो ये एक प्रकार से सूत्र बन गया किसका, 2x माइनस 3y स्क्वायर, यानी 2x माइनस 3y और पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे होगा क्या, ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर यहाँ मिल गया, और माइनस का 2ab 2 सूत्र वाला, इंटू ए के स्थान पे ये 2x इंटू बी के स्थान पे ये 3y। तो हम इस टोटल पूरे को लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, या इसी को और अथवा करके हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, क्योंकि गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो एक घात इसकी यहाँ की और एक घात इसकी यहाँ की मिल करके 2, तो चाहे हम इतना लिखें या इतना लिखें तो हमारा आंसर हो गया, चाहे हम इतना लिखें यानी 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, या 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x माइनस 3y आंसर हो गया। थैंक यू।